ब्लैक मैजिक करने का तरीका क्या है? बालों का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है, उल्लू का खून। काला इल्म बहुत जल्दी फैलता है। काले का जो तोड़ है वो काले से ही होता है। ये इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है ये है क्या? ईटिंग न्यूबॉर्न बेबीज, ईटिंग रॉ मीट। अब क्यों ये कर रहे थे? गलाजत है, नापाकी है, इसे होगा क्या? शैतान खुश होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी 16-17 हजार साल पहले की है। जादू वो है जो कंगना रनौत ने अध्यान सुमन के ऊपर करवाया था। ये जो सुपर नेचुरल चीजें हैं सबसे ज्यादा ताकतवर किस टाइम पे होती हैं? रात के 3 बजे। इसको कहते हैं द डेविल्स आवर। अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म आई थी बुरारी डेथ, उसके अंदर 11 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, तो वो क्या था? ईजा बोर्ड इज वेरी डेंजरस। वो आपको धोखा देता है। मैंने तो सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी बड़ा काला जादू किया है। इंडिया, बॉलीवुड कौन नहीं करता? जो काला जादू है उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म है वो कौन सी है? यहूदियों का जादू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आपने कहा बॉलीवुड के लोग अल्लाह को नहीं मानते, हाँ। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी फिल्म रिलीज से पहले वो दरगाह भी जाते हैं, हाँ, चादर चढ़ाने, मन्नत भी सबके मानते अपने हैं। अपने खुदा है ना। मन्नत भी मानते हैं, धागा भी बांधते हैं, ठीक है। और जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, अकीदा जो उनका होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग बिलीफ होगा, मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट उनकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये सारा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लॉ ऑफ चल रहा है कि अट्रैक्शन, ये कोई और भी सोर्स है इनका के? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि इफ़ यू आर थिंकिंग गुड, इफ़ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग के बिलीविंग एक्चुअली कि ये होगा तो ये होगा। लाइक अगर आप चादर चढ़ाने जा रहे हो और आपका पक्का आपको ऑलरेडी फीलिंग आ गई है कि ये चादर चढ़ाने से काम होगा, तो होता है, तो उनके तो क्या काम जितने होते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज हैं क्या वो भी किसी पावर की मदद से ही आगे पावर जा की रहे हैं? मदद से, यस। क्योंकि मैं यही इसी पॉइंट पे आ रहा था। एक फिल्म आई थी टॉम क्रूज और निकोल किडमैन की, आइज वाइड शट। हम्म। उसमें जो डायरेक्टर थे स्टैनली क्यूब्रिक, उन्होंने ठीक है। ये इल्यूमिनाटी और जो आपकी स्विंगर पार्टीज होती हैं, हम्म। स्विंगर पार्टी से मुराद के आप लोग स्वाइप होते हैं और बहुत सारे इस तरह के गलीज और गंदे काम जो हैं वो किए जाते हैं। वो पावर जब मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर सेटन, हम्म। तो सेटन जो है वो अपने सैटनिक रिचुअल्स करवा के आपको पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब आप गलाजत में पड़ोगे या गंदगी में पड़ोगे, उससे क्या मिलेगा? आपको फेम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। टॉम क्रूज इतने ज़्यादा स्टंट्स कैसे परफॉर्म कर लेता है खुद ही, कैसे? विदाउट बीइंग इंजर्ड? बिकॉज कैसे? उसने अपना पूरा एक सिस्टम जो है वो रिवाइज किया हुआ है। वो ना वो क्रिस्टियनिटी में मानता है, वो मानता है साइंटोलॉजी में। हम्म। उसका रिलीजन है साइंटोलॉजी। साइंटोलॉजी क्या है? साइंटोलॉजी इज़ अ वेरी डिफरेंट रिलीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। ओके। और वो साइंटिफिक फैक्ट्स वो वाले हैं जो कि ओल्ड बाइबल में दिए हुए थे, और हम्म। उन्हीं को वो यूटिलाइज करके जितने भी वो रिचुअल्स होते हैं या क्लेंजिंग मेथड होता है उनका उनका डिफरेंट होता है। हम्म। हर अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म स्टैनली हाँ। क्यूब्रिक वाली। फिल्म रिलीज होने से पहले जब उसने एक लार्ज स्केल पे लीड्स को, इल्यूमिनाटी को एक्सपोज कर दिया था, सीक्रेट सोसाइटीज को एक्सपोज कर दिया था डायरेक्टर ने, हम्म। just before 1 week before releasing of his film, he passed away. The ओह। director passed away. अब बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके ऊपर खड़ी हुई कि ऑब्वियसली उसने एक सिस्टम को जो है वो एक्सपोज किया था और लोगों को उस टाइम पे हजम नहीं हुई ये बात। तो हम्म। उसने, इल्यूमिनाटी ने या उस पावर ने जो है उसको यहाँ पे सरवाइव नहीं होने दिया। इनकी रियलिटी क्या है? ये इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है ये है क्या ग्रुप? Secret societies, Illuminatis are actually, knowledge seekers. जो जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था जॉर्ज बुश से, ये लाइव टेलीविजन में एक सवाल किया गया था। अब खाली इल्यूमिनाटी नहीं है, इल्यूमिनाटी की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिस तरह क्या? स्कल एंड अच्छा। बोन सोसाइटी, इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी। और जब जॉर्ज बुश से इस सोसाइटी के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज़ इट अबाउट, तो ही paused for 5 minutes and he kept staring at the host, and he smiled very cunningly, and he said कि it is so secretive that I cannot tell you about it.
लेकिन इन सीक्रेट सोसाइटीज में होता क्या है? रिचुअल्स होते हैं आपकी किस डिफरेंट टाइप के? डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, एक सैटन एक कल्ट सोसाइटी का एक सर्वाइवर था, अच्छा। और उसने कहा कि आई हैड टू एस्केप बिकॉज दे वर ईटिंग न्यूबॉर्न बेबीज, like they were dissecting them, eating raw meat. They were normal humans, but they were eating. क्यों? अब क्यों ये कर रहे थे? गलाजत है, नापाकी है, इससे होगा क्या? शैतान खुश होगा, शैतानी काम है ना। शैतान जब खुश होगा तो वो आपको ग्रांट करेगा कि हाँ यार, ये तुमने ये काम किया है तो इसके बदले में तो मैं तुम्हें फेम दे देता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें शोहरत दे देता हूँ, उसके बदले में तुम्हें पैसा दे देता हूँ। अक्सर जो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी इंसान होता है उसके जहन में एक सवाल आता है, यार ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको नज़र नहीं लगती, इनके ऊपर जादू नहीं सही होता? बात है। अब वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई अपना बैकअप रखा होता है, कोई ना कोई बंदा पीछे होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन सारी चीज़ों से। शाहरुख खान की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान, अच्छा। स्टार गोल्ड पे। ये अच्छा। डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर चली थी, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। ठीक है। उसमें राइट बिफोर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म अशोका थी आई थिंक, या अशोका। थी, हाँ। और तो उससे वो अपने गुरु से मिलने जा रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहा है। वो उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आप इस डेट को अपनी फिल्म रिलीज़ करें, आप ये धागा पहने यहाँ पे, इस हाथ में पहने, आप ये वाली पूजा रखवाएं। वो लेकिन दरगाह भी जा शाहरुख रहा खान तो था। मुसलमान नहीं है, अब पूजा क्यों रखवाएगा? यही यही मेन पॉइंट है कि अगर वो मुसलमान है तो वो पूजा क्यों रखवाएगा? वो पूजा इसलिए रखवाएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो उसके वास्तु शास्त्रु या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ऑब्वियसली इंडिया में रह रहा है, अब एक मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर तो वहाँ पे मिल नहीं सकता, इंडियन क्यों नहीं मिल एस्ट्रोलॉजर है। सकता? आई डोंट थिंक सो। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर जो कि किसी सेलिब्रिटी का हो। जितने भी हैं पंडित वगैरह हैं, अब उसकी रीज़न है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सालों से जो है वो चलती आ रही है। आई थिंक 16-17 हज़ार साल पहले की है, एंड इट इज़ वेरी कल्ट, इट इज़ वेरी ओल्ड, इट इज़ वेरी विंटेज। तो जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, चाहे आप किसी मुसलमान का जायचा बना रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करके, या आप किसी और अपने अपने ही मज़हब वाले बंदे का जायचा बना रहे हैं, उसने इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो उसने उसी के हिसाब से किसी पंडित ने या किसी हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी निकालनी है। सो दैट इज़ वाई जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो शाहरुख खान को कंसल्टेशन दे रहे थे कि आप ये वाला मतलब इस हाथ में धागा पहने, इस कलर का धागा पहने, या आप इस दिन अपनी फिल्म जो है वो रिलीज़ करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इट हैपेंड। उसका बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड जो है, गोल्डन टाइम शाहरुख खान का चला है, क्योंकि पीछे खाली दरगाह नहीं इस था। सब के पीछे भी काला जादू है। जादू नहीं, सुपर नेचुरल मीन्स। जादू इज समथिंग एल्स। जादू वो है जो कंगना रनौत ने अध्यान सुमन के ऊपर करवाया था। ये क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। अच्छा, बेसिकली अध्यान सुमन शेखर सुमन के बेटे, जो कि बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी रह चुके हैं। अब अभी उन्होंने रिसेंटली एक हीरा मंडी वाली नेटफ्लिक्स सीरीज में एक छोटा सा पार्ट जो है अध्यान सुमन ने प्ले किया। उस टाइम पे जब राज 2 आई थी, उसमें कंगना थी, इमरान हाशमी और अध्यान सुमन, उस टाइम पे बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और ये वर्ल्ड वाइड इसकी इंफॉर्मेशन जो है, न्यूज़ जो है वो फैली थी कि कंगना वाज एक्चुअली डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन अध्यान, कि इसकी कोई फिल्म्स ना चलें। एंड अकॉर्डिंग टू अध्यान, ये अध्यान की स्टेटमेंट थी ऑन रिकॉर्ड, लाइव उसने अब इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि शी यूज्ड टू फीड हर इम्प्योर ब्लड। अध्यान सुमन को खाने में मिक्स करके देती थी और वो खा लेते वो थे। खा लेता था। और आज आप देख लो, खुद देख लो, अध्यान सुमन इज नो वे टू बी फाउंड। कोई फिल्म उसकी नहीं चलती। ये बात है 2009 की। ठीक है। कंगना काफ़ी ज़्यादा आगे अवार्ड्स और फिल्म्स वगैरह कर चुकी है और अभी भी कर रही है। इवन जब इसका हृतिक के साथ स्कैंडल आया था, हृतिक ने भी यही ब्लेम किया था कि शी इज़ इनटू ब्लैक मैजिक। और एक शो आता था सलमान खान का सोनी टीवी पे, 10 कदम, उसमें अध्यान सुमन का एक पंडित आया हुआ था अध्यान सुमन के साथ, जब राज 2 जो है रिलीज़ होनी थी। तो उसने शो में बातों बातों में उसको हिंदी ज़ुबान में कोई वर्ड बोला था जिसका मीनिंग था डायन। और ये भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो जो है ये चीज़ मौजूद है।
तो ब्लैक मैजिक इज समथिंग एल्स. सीकिंग supernatural protection is something else from such things. ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं. तो ब्लैक मैजिक करने का तरीका क्या है, ये होता कैसे है? अच्छा, ब्लैक मैजिक करने का तरीका जो आमिल हजरात हैं वो बहुत सारे मीडियम्स यूज़ करते हैं. कभी बालों का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है, उल्लू का खून, ऊंट की हड्डी, और ऊपर से कुछ इस तरह की आयतें होती हैं जिनको उल्टा पढ़ा जाता है, और तावीज़ात बनाए जाते हैं, कुछ नक्श इस तरह के बनाए जाते हैं जिनकी तासीर होती है. तासीर से मुराद कि उनके पीछे एंटिटीज़ जो हैं वो काम कर रही होती हैं. और आपने सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी. कभी किसी का पुतला मिल गया, उसके इर्द गिर्द वो ताला लगाया होता है, और तस्वीरें मिलती हैं जिनकी शक्लों पे क्रॉस लगाया होता है. तो ये एक फॉर्म ऑफ सिहर है. आप किसी के घर में जाके पानी छिड़कते हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ सिहर है. अब इसके ऊपर कुछ कलामात पढ़े जाते हैं. एक बहुत बड़ा लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि काला इल्म बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी असर करता है. और लोग कहते हैं कि काले का जो तोड़ है वो काले से ही होता है. नहीं, काले का तोड़ कभी भी काले से नहीं होता. जिसने ब्लैक मैजिक या इस तरह की सुपरनैचुरल मीन्स इस्तेमाल किए वो तो इस्लाम से वैसे ही खारिज हो गया ना. हाँ. उसकी तो जहन्नुम, वो तो जहन्नुमी है, वो तो पक्का है. वो उसने तो शिर्क किया बहुत बड़ा. अब अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बीइंग अ मोमिन या बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप ब्लैक मैजिक ही यूज़ कर रहे हो तो आप भी तो वही कर रहे हो. इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास नूरानी कलामात होते हैं अल्लाह ताला के. कुछ अमाल होते हैं जिसमें हांडी का अमल होता है, अगरबत्तियाँ होती हैं, चिराग का अमल होता है, जिसमें आपको नक्श दिए जाते हैं जिस्म पे मल के जलाने के लिए. ऑब्वियसली जिस्म पे भी असरात होते हैं. ऐसे ही. और मेडिकली आपने नोट किया होगा कि मेडिकली कुछ चीज़ें जो हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल आपकी तबीयत सख्त ख़राब है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आई. आ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई आपके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ करवाया है. अब उस चीज़ का तोड़ जो है, लोग डेस्परेट होते हैं कि यार इस चीज़ का तोड़ मिले. आपको अगर कोई बीमारी होती है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा कि आपको किस चीज़ की बीमारी है. अब आपकी बीमारी के हिसाब से वो आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करके देगा. ऐसी है. रूहानी डॉक्टर भी इसी तरह का ही होता है. जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो और अपना मसला जाके उससे बताते हो, डिस्कस करते हो कि मेरे साथ ये मसला है, वो आपको रूहानी तौर पे चेक करेगा, देखेगा कि आपके लिए कौन से कलामात आ रहे हैं, अमल कौन सा आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, इससे बचना कैसे चाहिए. जादू जो है वो उसको जिस तरह एक बड़ा पत्थर होता है ना, पानी के बहुत हल्के हल्के ड्रॉप्स उस पत्थर के ऊपर जो है वो पड़े होते हैं. एक टाइम आता है वो पत्थर जो है वो टूट जाता है, फट जाता है. जादू भी इसी तरह ही है. जादू जो पानी गिर रहा होता है ना, वो अल्लाह ताला का कलाम होता है. जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो फिर आपको बहुत सारे अटैक्स, टाइम लगता है. एग्जैक्टली. काला इल्म बहुत जल्दी फैलता है, इंस्टेंटली उसका असर होता है, लेकिन उसकी काट नूरानी इल्म से ही पॉसिबल है. नूरानी इल्म के अलावा अगर आप किसी और मीन्स के ऊपर जाओगे या किसी और दरवाजे को यूज़ करोगे, आप भी वही शिर्क कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं. तो अब तो खैर आपके कुछ इस तरह के लॉज आ गए हैं कि जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो दे आर बीइंग अरेस्टेड. उनको अरेस्ट किया जा रहा है. इस तरह के लॉज आए हैं पाकिस्तान में. कराची में आप हर दीवार पे लिखा हुआ देखेंगे बंगाली बाबा, महबूब आपके कदमों में, और ये वो वगैरह. तो इतना आसान नहीं होता. अभी आप बता रहे थे कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ आता है महबूब आपके कदमों में, तो काला जादू में सच में ऐसे होता है? बिल्कुल होता है. मैंने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं कि जहाँ पर लड़की जो है वो लड़के को मुंह तक नहीं लगा रही होती, और ज़मीन आसमान, मतलब जिसे कहते हैं पंजाबी में एट कुत्ते दा वैर होता है. तो वो जब एकदम से एक सडन शिफ्ट आता है, तो बाद में जब देखते हैं, जब उसकी तशखीस करते हैं, तो वो पता लगता है कि ओहो ये तो अमल हुआ है इसके ऊपर. अगर ये काम को बुरे मीन्स के अंदर इफेक्ट कर सकता है तो ये काम को अच्छी मीनिंग में भी इफेक्ट करता होगा. आमिल हजरात ये बिल्कुल करते हैं.
तो ये चीज़ कौन करते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आपको उनके बारे में पता हो कि ये लोग काला जादू यूज़ करके आगे गए हैं? कोई एक लोग नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा। जिसमें आपकी सबसे पहले जो मैंने नाम लिया वो आप सेलिब्रिटीज़ का पूछ रही हैं ना। हाँ। बॉलीवुड के कंगना है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा सलमान खान जो है वो ब्रेसलेट पहनते हैं, आई थिंक इट्स हाँ। फिरोज़ा स्टोन लगा होता है। हुँ। अब फिरोज़ा जो है उसकी एक क्वालिटी है उस जेमस्टोन की, टर्कोइज़ की, ईवल आई रिपेल करता है। अच्छा, अब सलमान खान इज़ अ मेगा स्टार, बिल्कुल। उसको क्या ज़रूरत है पहनने की? ऑब्वियसली उसको भी ज़रूरत है, उसको भी पता है कि जितना जादू आपकी फ़ैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है, आई थिंक उतना कहीं भी नहीं होता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। एक वीडियो मेक्सिकन मॉडल की आज से महीना 2 महीना पहले वायरल हुई थी। हुँ। तो शी वाज़ स्पीकिंग इन हर मदर टंग कि दे आर ईटिंग ह्यूमन फ्लेश, और वो जो पपराजी से वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, उसकी इमेजेस क्लिक कर रहे थे, एंड दैट मॉडल नाउ इज़ नोवेयर टू बी फाउंड। उसकी प्रोफाइल डिलीट हो गई है सोशल मीडिया से। बहुत फेमस मॉडल है, मैक्सिकन ब्राज़ील या मैक्सिकन वाली साइड पे, हुँ। मैक्सिको वाली साइड पे। तो दैट मॉडल वाज़ नोवेयर टू बी फाउंड। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग हैं, वो तरह तरह के मीन्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो हैं वो नूरानी तरीके से भी कामयाबी हासिल करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक के थ्रू भी चीज़ें हुँ। वगैरह जो हैं वो आगे लेकर आते हैं।